हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुके हैं 50 क्वेश्चन टॉप टू जीएस क्वेश्चन है। यहाँ पे जीके का नहीं क्वेश्चन है या जीएस का क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब समय नहीं है, आप लोग जीएस का भी तैयारी जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन है आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल जो होता है वो कौन सी होती है। सबसे बड़ी फूल जो है इनमें से कौन सी फूल जो है सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर रेफ्लेसिया, बी है ब्लोफिया और लोडोसिया या सिकोया। तो सबसे बड़ा फूल जो होता है वो कौन सी होती है, तो रेफ्लेसिया है। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। सबसे बड़ा फूल जो होता है वो कौन सा होता है, रेफ्लेसिया होता है। सबसे छोटा की बात की जाए तो ब्लूफिया जो होती है सबसे छोटा पुष्प होती है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है। तो ये आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हवा में ध्वनि का वेग सबसे कितना होता है, 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे अधिक जो ध्वनि गमन करती है वो किस में गमन करती है, तो इसको भी याद रखना आप सभी को। ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करती है ध्वनि, और सबसे कम जो करती है किस में करती है, तो गैस में करती है। इसको याद रखना आप सभी को। इस दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको आएंगे कि सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है गमन करती है किस में, तो ठोस में, और सबसे कम करती है किस में, तो गैस में। इसको भी याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो ये 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। याद रखना आप सभी को। और रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त जो हमारे शरीर में रक्त जो है खून यानी उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, तो ये होमो सेपियंस जो होते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का जो पीला रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है, तो ये आपको होते हैं फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है कांच का पीला रंग पदार्थ होता है। किसके लिए, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। धूप चश्मा के लेंस की किस कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मा जो होते हैं उसमें जो है किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, तो ये आपको कुरक्स कांच जो होती है उसको लगाया जाता है। जो धूप चश्मा होते हैं उसमें कुरक्स कांच लगाया जाता है। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक फैदब बराबर होता है। एक फैदब बराबर होता है कितने फीट के बराबर होता है, तो एक फैदब बराबर होते हैं 6 फीट के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। एक फैदब जो होता है वो 6 फीट के बराबर होते हैं। इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन सा होता है। जो लीची को खाया जाता है उस कौन से भाग को खाया जाते हैं, तो ये एरील भाग को खाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। लीची के खाए जाने वाली जो है भाग कौन से होते हैं, एरील होते हैं। जो ऊपर वाला खाया जाता है, पहले छिलका हटाया जाता है, फिर उसके ऊपर वाला खाया जाता है, उसके बाद नीचे जो होते हैं वो बीज होते हैं उसको नहीं खाया जाता है, तो उसे एरील कहते हैं। ध्यान में रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटा फूल जो है वो कौन सी होती है, जो आपको पहले बताए थे। सबसे छोटा फूल जो होती है वो कौन सी होती है, तो ये ब्लूफिया होती है, सबसे छोटा फूल होती है। और सबसे बड़ा जो होती है रेफ्लेसिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग जो है वो कौन सी है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग की बात की जाए वो कौन से होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता है फलीहा जो होता है मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर पता है तो कमेंट भी करते चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है, अश्व यानी घोड़ा जो होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं। तो ये आपको 746 वाट होते हैं। क्या होते हैं? 746 वाट के बराबर जो होती है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव धातु का तत्व कौन सा होता है। द्रव धातु का जो तत्व होता है वो कौन से द्रव धातु होते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पारा होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। द्रव धातु का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द्रव धातु अधातु तत्व कौन सा होता है। द्रव अधातु जो होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? वो धातु था और ये एक अधातु है। तो ये ब्रोमीन जो होते हैं अधातु तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं। 1 न्यूटन जो होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं? तो ये 105 डाइन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। गांव में जो डाइन होते हैं उस तरह से याद रखना है आप सभी को। 105 डाइन आएंगे तो ये 1 न्यूटन के बराबर होते हैं। इस प्रकार से याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का प्रमुख घटक कारक जो है वो कौन से होते हैं। जो मलेरिया रोग होता है किससे होते हैं? तो ये प्लाज्मोडियम के कारण जो है वो मलेरिया रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है। पानी जो होते हैं उसका अपवर्तनांक अगर पूछा जाए तो कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो हीरा का ही होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा किसका होता है अपवर्तनांक? तो हीरा का होता है, 2.42 होता है। और पानी का अपवर्तनांक पूछा जाए तो कितना होता है? 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विटामिन डी का आविष्कार जो है किसने किया था। विटामिन डी का आविष्कार जो है किसने किया था, यानी खोज किसने किया था? तो ये किए थे हॉपकिंस ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। फंक ने विटामिन की खोज किया था, लेकिन विटामिन डी का आविष्कार खोजा किया तो किसने? तो हॉपकिन ने। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब था। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हल्दी का पीला रंग कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है उस किसके कारण होता है? जिस प्रकार से कहते हैं गाजर जो होता है वो कैरोटीन होता है, उसी प्रकार में हल्दी में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कुकुरमीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों में गैस का उदाहरण है। गैसों में जो है गैस का उदाहरण जो है वो कौन सी गैस है? तो वायु जो है गैसों में गैस का उदाहरण है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसे विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदला जाता है? तो डायनेमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेंगे? तो डायनेमो बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो संबंधित है रेशम उत्पादन से। याद रखना है सेरी, याद रखना है रेशम उत्पादन जो होती है उससे सेरीकल्चर संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर सॉरी। क्वेश्चन है कि खैरा रोग का संबंध जो है किससे होता है। खैरा रोग जो होती है वो किससे होता है? तो खैरा रोग जो होते हैं धान की खेती होती है उसमें जो खैरा रोग होते हैं आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। खैरा रोग होते हैं किसके लिए? धान की खेती में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। केल्विन स्केल पर जो है कमरे का सामान्य ताप जो होता है वो केल्विन में होता है, वो कितना होता है?
तो ये 300 केल्विन जो होते हैं वो कमरे में पर कमरे का सामान्य ताप होता है। ऑप्शन आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध जो होती है उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि जो होती है विद्युत ऊर्ध्वाधर जो होती है एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि टेटनस रोग जो है किसके कारण होता है। टेटनस रोग जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होती है उसके कारण जो है टेटनस रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।